नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं तुला लग्न की। तुला लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज हम पूर्ण रूप से आपको पूरी परिस्थिति को बताएंगे। देखिए, तुला लग्न है और लग्न का स्वामी है शुक्र, और ये शुक्र जो है शुरुआत के 10 दिन के लिए आपके 11वें भाव में स्थित होगा। मतलब 11 अगस्त तक वो आपके 11वें भाव में रहेगा। तो अगर आपको कोई भी इंटरव्यू देना है और कोई भी ऐसा नया कार्य शुरू करना है कि जहां आपको आप डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रोसेस में हैं, और जैसे कोई भी स्थान को परिवर्तित करना है, इस तरह की कोई परिस्थिति है जहां आपको जॉब चेंज करना है, ऐसा कुछ भी निर्णय आपको लेना है अगर, तो देखिए लग्नेश होकर वो खुद से 11वें भाव में जा रहा है सूर्य मंगल के साथ। सूर्य आपके 15 तारीख तक 10वें भाव में रहेगा और 15 तारीख के बाद वो 11वें भाव में चला जाएगा। तो देखिए, शुरुआती दौर में मंगल और शुक्र की युति और उसके साथ बुध, ये तीनों की युति है, और बुध भी जैसे 9 तारीख तक यहीं पर है। मगर ये जो खुद से 11वें भाव में जाने की जो ये स्थिति है 11 अगस्त तक, वो आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स देगी। आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या कोई भी जगह पर कोई भी कार्य आपको ऐसा है कि जिसकी शुरुआत करनी है, या कोई निर्णय आपको लेना है, कोई डिसीजन मेकिंग या कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई स्थान परिवर्तन से रिलेटेड कोई कार्य है, तो आपको 100% 11 तारीख पहले ये निर्णय ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि लग्न का स्वामी खुद से 11वें भाव में जाने के कारण बहुत लाभ देता है और 100% गारंटीड आपको रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। 11 तारीख के बाद ये शुक्र जो है आपके 12वें भाव में चला जाएगा। जो लग्नेश होकर 12वें घर में जाना, उसका मतलब फिर आपके निर्णय में धीमापन आ जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा। सब कुछ होगा, सारी परिस्थितियां सही होगी, तो भी आप योग्य निर्णय लेने की, मतलब आप उस चीज को टालते रहेंगे मगर निर्णय नहीं लेंगे, और एक असमंजस की परिस्थिति आ जाएगी, कंफ्यूजन की परिस्थिति आ जाएगी। लग्नेश का खुद से 12वें भाव में जाना इंसान को व्यय के अंदर भी डालता है। व्यय मतलब खर्च, जो बिना मतलब के खर्च, और कुछ ऐसे खर्च जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए, वो खर्च आपको करने पड़ सकते हैं। और कोई विदेश संबंधित खर्च भी, जैसे आपने कोई वीजा के लिए अप्लाई किया हो, उसके संबंधित कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज हो तो उसके लिए भी छोटे मोटे आपके एक्सपेंस हो सकते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, कंफ्यूजन भी होता है, और आत्मविश्वास में थोड़ा बहुत कमी आने के कारण देखिए सूर्य अच्छी परिस्थिति में होगा, मगर एक असमंजस सी परिस्थिति रहेगी जिसमें आप निर्णय लूं या नहीं लूं, एक इनडिसिसिव जिसको कहते हैं, वो सिचुएशन आके खड़ी रहेगी। इसलिए 11 तारीख पहले जो भी निर्णय लेना है ले लीजिए। सेकंड हाउस में केतु है, मंगल की पूर्ण दृष्टि केतु पर पड़ रही है। तो देखिए, आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि आप कोई भी कार्य करने जाएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, क्योंकि आपके मित्रों का भी सहयोग आपके साथ है, ऊर्जावान है आप, बहुत ही बेस्ट पोजीशन है फॉर इंजीनियर्स एंड आईटी प्रोफेशनल्स। मंगल केतु बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स देता है। इंजीनियरिंग कार्य, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य से आपको बहुत फायदा हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति, अगर कोई ऐसा कार्य अटक रहा है तो देखिए उसे प्रेम से सुलझाइएगा। आक्रामक पोजीशन में कुछ ऐसा वाणी से किसी का मन मत दुखाइएगा, और घर के अंदर थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि घर के लोगों का सहयोग आपको प्रॉपर प्राप्त नहीं हो रहा है, मगर बिल्कुल निराश नहीं करना है। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, फाइनेंस आपका बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपकी इनकम के सोर्सेज भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, आपको बहुत ही लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि उसके स्वगृही राशि पर यानी कि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, तो पैसों से बहुत मजबूती देता है। मगर कुछ किसी को व्यंग्यात्मक कुछ ऐसा सुना मत दीजिएगा जिससे संबंध खराब हो जाए। हमें अगर कोई कार्य करना है तो उससे बोलकर नहीं बिगाड़ना है, हमें बहुत ही शांति से कार्य करना है, क्योंकि ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा बना रहा है आपका। आपके पास पूर्ण लाभ का संयोग है, आपका कार्य
त्वरित हो भी रहा है, मगर हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है और किसी से संबंध नहीं बिगाड़ना है, स्पेशली घर के अंदर। और तीसरे घर का स्वामी है गुरु और खुद से तीसरे यानी कि पंचम भाव में जा रहा है, खुद से तीसरा है और वक्र पोजीशन में है। अगर कोई टीचिंग संबंधित कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। पीएचडी करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की स्टडीज करना चाहते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। देखिए 5वां घर जो होता है वो स्टूडेंट्स का होता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अभी जो लाभ बने हुए हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं और इस तरह का कुछ है, तो देखिए 15 तारीख के बाद आपके लिए सूर्य की जैसे ही दृष्टि पड़ेगी, तो आपके अगर कोई रिजल्ट इस तरह का है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। गुरु और मंगल का ये दृष्टि संबंध जो है वो आईटी फील्ड वालों के लिए अच्छा है। मेडिकल वालों के लिए, अगर मेडिकल लाइन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत अच्छी पोजीशन है। कोई कमीशन संबंधित कार्य करते हैं, कुछ बोलकर आपको कमाना है, यानी कि बोलकर जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कोर्सेज हैं, तो वो जैसे जर्नलिज्म है, तो इस तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी परिस्थिति में है। तो आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। टीचिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, ट्यूशन क्लासेस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो भी परिस्थिति है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थितियां हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको पूर्ण प्राप्त होगा। अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, यूपीएससी ऐसी कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, इसका बेस्ट यूज करना चाहिए। देखिए 4थे घर के अंदर शनि स्वगृही पोजीशन में है। देखिए ये जो शनि है, इसके कारण आपको मन में शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अभी चल रहा है श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र चंद्र का होता है और ये आपको कहते हैं ना कि माता से के स्वास्थ्य से संबंधित आपको कुछ समस्याएं शुरू के 15 दिन में परेशान कर सकती है। और कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो 15 तारीख के बाद अब कार्य करिए, मगर सफलता 15 के बाद मिलेगी, क्योंकि सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बना हुआ है। तो आपको बैठकर कोई भी मैटर है उसको सुलझाना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति, मातृभूमि में अगर कोई संपत्ति से लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा बहुत मन मुटाव हो सकता है। ऐसी कोई स्थिति हो तो बहुत शांति से कार्य करना है। उसको लेकर आप मानसिक तनाव जरूर महसूस करेंगे। और देखिए सब कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप विचारशील बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये परिस्थिति तो बनी हुई है। और जो आप सुख चाहते हैं वो सुख में कमी ये ला रहा है। जो मानसिक सुख जिसको कहते हैं, उसको लेकर थोड़ी सी कमी है, और स्पेशली शुरू के 15 दिन में आपको ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि शनि और सूर्य का जो ये दृष्टि संबंध है उसके कारण ये परिस्थितियां होती है। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, 15 तारीख के बाद आपको उसके परिणाम जरूर मिल जाएंगे, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मंगल बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। तो जमीन का कोई भी कार्य है उसे वो सफलता दे देता है। गुरु आपके पंचम भाव में वक्री है, जो मैंने अभी बता दिया है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप कोई चाइल्ड एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी अच्छी पोजीशन है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कि मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर से ऐसी कोई संबंधित समस्या आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ा सा संतान सुख में कमी आ रही है। संतान के साथ भी आपके थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, उसे ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। ज्यादा अग्रेसिव लैंग्वेज उनके साथ यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि के कारण संतान के साथ थोड़े मनमुटाव हो जाते हैं, और ऐसा मैंने देखा भी है। अब 12 नंबर की राशि है मीन राशि, और वो आपका 6th हाउस है। तो आपके शत्रु आप पे नहीं हावी हो पाएंगे, तो उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। लोन की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स को, जैसे आप कुछ स्टडीज बाहर करने जाना चाहते हैं, उसके लिए लोन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शरीर बढ़ने की समस्या आपको हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना है। एक्सरसाइज रेगुलर करिएगा, नहीं तो ये गुरु आपका बॉडी बहुत बढ़ा देगा, इसलिए ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो राहु अष्टम में पड़ा है, ये राहु आपका जो है
और शुक्र, इसका स्वामी शुक्र होकर खुद से 5वें और 12वें भाव में जा रहा है। तो ये जो शुक्र है ये विदेश के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कोई विदेश के लिए फाइल करना चाहते हैं, विदेश के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए चेंज करना चाहते हैं, ऐसा कोई कार्य है तो 11 तारीख के बाद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो शुक्र खुद से 12वें भाव में चला जाएगा तो वो विदेश का भाव है, और विदेश के जो भी कार्य अटक रहे हैं वो आपके फटाफट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शुक्र है वो खुद से 12वें भाव में जाकर विदेश के सभी कार्य को पूर्ण करेगा। आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी 11 तारीख के बाद बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके लिए लोन करना चाहते हैं तो लोन भी आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगा और बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो राहु है अष्टम में जो पड़ा है, ये राहु जब 8th हाउस में होता है एक अज्ञात भय दे देता है। आप थोड़े से भयभीत रहना चाहते हैं। हाँ, अगर आप कोई भी प्रकार की मंत्र साधना करना चाहते हैं, कुछ एक्कल्ट से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, आप ऐसा कुछ कार्य करना चाहते हैं या कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं, लाइक टैरो रीडिंग है या ऐसा कुछ भी, तो ये राहु काफी हेल्प करता है उसमें, और सीखने में आपको बहुत मदद मिलती है और आसानी से आप सीख भी जाते हैं। तो इंटरेस्ट भी जगाता है आपको इस चीजों में, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, रिसर्च के लिए भी ये राहु बहुत अच्छा है। अगर कोई रिसर्च के लिए आप फॉरेन जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ स्टडीज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी है मंगल और खुद से पंचम में जा रहा है, तो लव मैरिजेस के चांसेस बहुत हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं तो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट मिल पाएगा। और अभी आपकी शुरुआती जो 11 दिन है उसमें अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो आप 11 तारीख पहले अगर इस तरह की कोई परिस्थिति है तो सामने वाले की तरफ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे 100%। और ऐसे लव मैरिज को लेकर शुक्र मंगल का एक आकर्षण बना हुआ है। तो देखिए, बस सामने वाले को समझकर अगर उसको 100% आपका मन कहता है कि ये आपको करना ही है तो ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि यूं तो गुरु की दृष्टि पूर्ण बनी हुई है, जो गुरु आपको पूर्ण सपोर्ट भी कर रहा है, मगर आकर्षण के बेस पे कोई निर्णय मत लीजिएगा। आपकी चॉइस सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से जानकर फिर निर्णय लीजिएगा। वैसे बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, कुछ मैरिज से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। 11 तारीख से पहले लेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा, बाद में आप खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो बेटर ये है कि ऐसा कोई निर्णय है तो 11 पहले ले लीजिए। देखिए, ओवरऑल मैंने देखा है कि आप कुछ हायर स्टडीज की तरफ भी जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। तो ये एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। क्यों? गुरु आपके जो पंचम भाव में वक्री हो रहा है, तो आपको गुरु की कृपा भी प्राप्त हो सकती है, और कोई भी आध्यात्म में आपका जो स्तर काफी ऊंचा रहेगा और आप काफ़ी स्पिरिचुअल यात्राएं भी कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ है, जर्नीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शॉर्ट जर्नीज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ये आपको लंबी यात्रा करने की इच्छा हो तो 11 तारीख के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि आप यात्रा करने की इच्छा भी रखेंगे। अब देखिए, आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं 15 तारीख तक, क्योंकि सूर्य और शनि की जो दृष्टि संबंध है, तो आपके जो कलीग्स हैं वो आपके साथ थोड़ा सा, जैसे ना, आप उनसे आपका व्यवहार थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध विचार मतभेद लेकर आता है आपके बॉस के साथ या आपके साथ में कार्य जो करते हैं उनके साथ आपके मन मुटाव थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर हमें ऐसा कोई स्थिति बनने ही नहीं देना है। हमको बहुत सोच समझ के कार्य करना है। देखिए, तुला लग्न वाले जो होते हैं ना, बहुत ही स्टेबल होते हैं और ये हमेशा हर चीज की तुलना करके कार्य करते हैं। उनका फायदा और नुकसान उनको बहुत अच्छे से पता होता है और यही इनकी क्वालिटी भी है। तो हर चीज को पहले दूर से तोल लेते हैं कि उनको इसमें किस चीज में लाभ है, किस में लाभ नहीं है। तो ये इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। कुछ कहीं कहीं ये चीज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है, मगर प्रैक्टिकली फाइनेंशियली काफी अच्छा हैंडल कर लेते हैं और सेविंग्स भी अच्छी कर लेते हैं। तो अभी
अब 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में आपके अनएक्सपेक्टेड गेन्स बने हुए हैं। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, नई जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना है, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। बस एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा। लग्न का स्वामी जब खुद से 12वें भाव में जाता है शुक्र, तो आप लग्जरी के पीछे कुछ फालतू खर्चे मत कर दीजिएगा। अगर आपकी इनकम अच्छी बनी हुई है या ऐसी कोई भी आपको फाइनेंशियल फायदा आपको हुआ है, मगर हमको पैसों को बहुत ही अच्छे से सेव करके रखना है। और जो एक्सपेंस जरूरी है वो तो हमें करने ही है, मगर आप ओवर स्पेंडिंग यानी कि कभी कभी इंसान अपने ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खर्च कर लेता है और फिर आगे प्रॉब्लम सिचुएशन होती है, तो ऐसा मत कीजिएगा। जो भी है हमारे वेल प्लान्ड एक्सपेंसेस होने चाहिए, प्री प्लान्ड एक्सपेंसेस होने चाहिए। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ओवरऑल बहुत अच्छा है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। बस जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनका ध्यान रखना। देखिए कुछ रेमेडीज बताना चाहूँगी। शुक्र का लग्न है और शुक्र खुद से 12वें जा रहा है, तो देखिए आपको शुक्रवार के दिन खीर जरूर खानी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, मुंह भी मीठा हो जाएगा आपका। और शुक्रवार को खीर खाने से शुक्र मजबूत होता है और आपकी जो खर्च हैं या आपकी उसके ऊपर आपका काफ़ी कंट्रोल भी आ जाएगा। और शुक्र के कारण अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होने शुरू हो जाएगी। जैसे ही शुक्र अच्छा होना शुरू होता है, आप जैसे ये अगर करके तो देखिए, बहुत अच्छी रेमेडी भी बहुत अच्छी है। और इससे क्या होता है, आपकी लाइफ में मिठास बढ़ती है, आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाता है। और हमेशा मीठा खाना चाहिए थोड़ा, भले इतना मीठा नहीं कह रही हूँ मैं, मगर रोज़ थोड़ा सा मीठा खाना बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, अपने जीवन में मिठास बढ़ती है। और जब हम चॉकलेट्स हैं या स्वीट्स, ये सब खाने से थोड़ा बहुत रोज लेना ही चाहिए, इतना सा ही पीस खा लो भले, मगर उससे क्या होता है कि शुक्र की परिस्थितियां धीरे धीरे बहुत अच्छी होना शुरू करती है। और मिल्क प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, इससे शुक्र बहुत अच्छा होता है। और अगर कहीं डाउन पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो वो आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है और आपके साथ कुछ अच्छी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती है, वो मजबूत होना शुरू कर देता है। तो ये जरूर कीजिएगा। देखिए गुरु आपके पंचम भाव में वक्री है, तो गाय की सेवा जरूर कीजिए। अगर स्टडीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, और गाय को गुड़ चने की दाल खिलाइए, घास खिलाइए, किसी भी रूप में सेवा कीजिए। आप सब्जियां भी खिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर आपको कोई चंद्र आपका 6, 8, 12 में है और आपका चंद्र डिस्टर्ब पोजीशन में है, और इससे क्या होता है, कार्यस्थल में प्रॉब्लम्स आती है जब बर्थ चार्ट में चंद्र खराब होता है। तो हमें क्या करना है, मैं सबसे बेस्ट रेमेडी आपको बताती हूँ। प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष 5 और 20 तारीख को है इस महीने की, अगस्त में। तो आप करिए, शिव जी की कृपा प्राप्त होगी आपको। ओम नमः शिवाय की माला कीजिए, आपके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्हीं के पास है। तो आपको अगर कोई कार्यस्थल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस रेमेडी को जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मेल भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।